Hello everyone, this is the second part of the chapter Discovery Tut. Let's recap it. Students, we have done that. We just study about the King Tut, who was the last heir of powerful family ruled Egypt for centuries. After that, first time जो टॉम का डिस्कवर हुआ है वो हुआ है 1922. तो 1922 के बाद 80 ईयर्स लेटर, उसके बाद फिर से 80 ईयर्स के बाद दोबारा से उसकी टॉम में से उसकी मम्मी को निकाला जाता है, मीन्स उसकी बॉडी को निकाला जाता है और फिर दोबारा से उसका टेस्ट किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है. तो वो टाइम दे रखा है 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. और ये बिलीव करते हैं इजिप्शियंस दैट कि जब किसी किंग मीन्स किसी पर्सन की डेथ होती है तो नेक्स्ट बर्थ में उसके साथ जो चीज़ें दफना दी जाती हैं वो उसके नेक्स्ट बर्थ में काम आती है. एक तो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है. ये वो चीज़ें होती हैं जो उसके किंग के साथ दफना दी जाती है. राइट बेटा. आफ्टर दैट वी रेड दैट जो इसकी डेथ हुई थी कुछ 3300 ईयर्स एगो हुई थी, ठीक है. बट क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, ये नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता. लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि ये कुछ मार्च अप्रैल के बीच में हुई थी, क्योंकि वहाँ पर वो जो फ्लावर्स हैं वो उसी मंथ में होते हैं जो उसके ऊपर डाले गए थे. ओके. आफ्टर दैट उसके साथ वो फूड वाइन ये सब रखा जाता है, लिनन गारमेंट्स रखी जाती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. फिर आगे आप पढ़ते हो कि भी जो उसकी जो टट है उसको निकाला जाता है, ठीक है. यहाँ आप हो गया था मार्च और अप्रैल के जो फ्लावर्स हैं इनसे पता लगता है कि इसकी इस मंथ में डेथ हुई थी. तो आज हम पढ़ेंगे कि जब उसकी बॉडी को निकाला गया ना तो कैसे कैसे मीन्स हवा तेज चलने लगी, ये सब होने लगा, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है. आज हम पढ़ेंगे कि उसके आगे क्या होता है. जब उसने कार्टर ने ये उसको निकाला था ना, आगे वो जो हॉवर्ड कार्टर है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसने 1922 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था टट की टॉम को. तो उसके बाद अब आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन इट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt. इजिप्ट के ना इस सदर्न एरिया में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है. बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम हैमर की तरह चुभता है, ठीक है. जैसे हैमर लगता है ना जोर से हथौड़ा, तो वैसा ही दर्द होता है इतना ज़्यादा तेज़ गर्मी में. और जो कार्टर है उसने इसी का वो फ़ायदा उठाया और उसने सोचा कि टू यूज़ इट टू लूजन द रिसिन्स. जो रिसिन्स है उसको मीन्स जो स्टिकी सब्सटेंस है, अगर उसको इतनी तेज़ धूप में रखा जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा. मीन्स उसने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की. यानी उसने क्या किया, फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग क्या होता है बेटा, वेरी हॉट, ठीक है. ब्लेजिंग मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी. सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है. इतनी ज़्यादा गर्मी में उसने उसको क्या किया, उस कॉफ़िन को धूप में रख दिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनशाइन थी, ठीक है. मीन्स 149 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया था टेम्परेचर. नथिंग बर्स्ट मीन्स कुछ भी मूव नहीं हुआ, मीन्स कॉफ़िन से अलग उसकी डेड बॉडी नहीं हुई. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs. देखो chiseled away क्या होता है, to cut something, ठीक है. मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या है उसको कट कर रहा है, ठीक है. chiseled का एक वेपन है ये मान लो, ठीक है. तो उसने इसका यूज़ करके क्या किया, उसकी बॉडी को अलग करने की कोशिश की, ठीक है. डिपॉजिट किया मटेरियल हैड टू बी चेस्ड अवे, कि उस मटेरियल को काट के अलग कर देते हैं अगर वो ऐसे अलग नहीं हो रहा. और जो इसकी बीनीथ द लिम्स जो पार्ट ऑफ द बॉडी है एंड जो ट्रंक है मीन्स मेन पार्ट ऑफ द बॉडी है, बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन. कि चलो कम से कम हमें कुछ तो स्टडी करने की मिलेगा ना. तो
उसको ये था कि अगर उसने ना इन हिज डिफेंस, अब उसने अपनी सेफ्टी में क्या बात बोली कार्टर ने कि भी कार्टर क्या बोल रहा है, रियली हैड लिटिल चॉइस, उसके नो चॉइस मीन्स कि कार्टर के पास ना इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी चेस्टरफील्ड अवे करने के अलावा। इफ़ ही हैडेंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को फ्री नहीं करता ना, अलग नहीं करता, जो थीफ है मोस्ट सर्टेनली वुड हैव, डेफिनेटली वो क्या करेंगे, सरकमवेंटेड करेंगे। सरकमवेंटेड क्या होता है बेटा, देखो वैसे तो सरकमवेंटेड क्या मैं एक्सप्लेन करूँ तो फाइंड अ वे, कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेंगे चोरी करने का, ठीक है। या थीव्स वुड हैव फाउंड अ वे टू टैकल द गार्ड्स, वो अच्छे से जानते हैं कैसे टैकल कर सकते हैं वो गार्ड्स को। तो ये सारी चीज़ें मीन्स उनको चीट कर देंगे, ठीक है। गार्ड्स को क्या करेंगे, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको, जो थीफ है वो उन्हें चीटेड कर देगा। एंड रिप्ड इट अपार्ट, और फिर क्या करेगा, इसको बिल्कुल रिप्ड इट अपार्ट, और इसको कट करके ले जाएगा, ठीक है। उनके पास और भी ज़्यादा डेंजरस जो वेपन्स होते हैं, और उसे कैसे भी वो रिमूव कर देगा गोल्ड से, टू रिमूव द गोल्ड, सिर्फ गोल्ड रिमूव करने के लिए वो कुछ नहीं देखेगा और वो फिर कट कर देगा। इन टट्स टाइम, और जो टट्स टाइम होता है, द रॉयल्स वर फैब्यूसली वेल्दी। फैब्यूसली मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ये इस बात पे कोई शक नहीं है कि जो रॉयल्स थे ना उस टाइम में ना बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, मीन्स बहुत ज़्यादा अमीर थे, ठीक है। तो उसको कोई डाउट नहीं होता है, ठीक है। एंड दे थॉट और होप्ड, इस बात को वो उन्होंने सोचा और इस उम्मीद थी दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो अपने रिचेस क्या है अपने साथ ले जाएंगे। ये मैंने आपको कहा था ना, पहले शुरू में बताया था कि ये बिलीफ है। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स बियॉन्ड डेथ, कि जो डेथ होकर जा रहे हैं ना उस जर्नी में उन्हें काम आएगा नेक्स्ट बर्थ में, कि वो जब बर्थ लेंगे तो इन सब चीज़ों के साथ लेंगे, जो चीज़ें उनको साथ दफना दी जाएंगी। आई होप कि क्लियर होगा आपको कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पहले मैंने नहीं बताया हो, ठीक है। ये सिर्फ एक बिलीफ है बेटा, सबकी अपनी अपनी बिलीफ होती है कि भी अगर हम डेथ के बाद इसको बरीड करते हैं या इसके जो अस्थियाँ हैं उनको गंगा में विसर्जन करते हैं तो इससे ज़्यादा मुक्ति मिलेगी, इससे ज़्यादा अच्छा होता है। ये सब एक बिलीफ है। वी डोंट नो कि डेथ के बाद लाइफ में कौन सी जर्नी चलती है, कि डेथ के बाद कोई और लाइफ होती है नहीं होती है, वी डोंट नो। बट हमें ये बताए कि हाँ जो लाइफ हम अभी जी रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं। मीन्स इट्स माई व्यूज़। इसमें इनकी ये मान्यताएं हैं कि नहीं भाई डेथ के बाद क्या है, एक और लाइफ होती है और हम जिन चीज़ों के साथ मरते हैं उन्हीं चीज़ों के साथ दोबारा से जन्म भी लेते हैं। तो किंग टट वॉज लेविस्ड विद, लेविस्ड मीन्स क्या होता है बेटा, गिफ्टेड। जो किंग टट था वो ना इन सब चीज़ों के साथ है ना उसको कि भी इनको ये सब चीज़ें दी जाती हैं। विद क्या क्या दी जाती हैं भाई, ग्लिटरिंग गोल्ड। अब देखो ग्लिटरिंग का मतलब क्या है, शाइनिंग गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, थिंग्स, ठीक है। उसके बाद है प्रीशियस कॉलर। प्रीशियस मीन्स क्या है बेटा, कॉस्टली। कॉलर्स, जो कॉलर्स होते हैं वो नेकलेस, यहाँ पर नेकलेस का मतलब है, कॉलर्स से क्या मतलब है हमारा नेकलेस से है। इनलेड नेकलेस। अब देखो जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना कि इनलेड जो हम नेकलेस ज़्यादा अच्छे हैवी नेकलेस होते हैं, ठीक है, हम उन नेकलेस की बात कर रहे हैं। मीन्स अ डेकोरेटिव पैटर्न ऑन अ सरफेस, ठीक है। इसके बाद है नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, इसके साथ ये भी दिए गए उसको। उसके बाद दिया गया रिंग्स, रिंग्स भी दिया गया। उसके बाद दिया गया है बेटा एमुलेट्स। एमुलेट्स क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लो। वैसे तो इसका मतलब होता है ताबीज, ठीक है। अगर आप वो इंग्लिश में समझ रहे हैं इस चीज़ को तो देख लो कि एक ऐसा ऑर्नामेंट और अ स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी थॉट टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इविल, डेंजर और डिजीज़। छोटे बच्चों को काला धागा नहीं बांध देते गले में भी, इवन आजकल क्या है बड़े भी क्या है पैरों में भी एक काला धागा बांधा होता है। तो जो कि ये प्रोटेक्शन करते हैं, ये बिलीफ है बेटा अगेन कि प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम एन इविल से, ठीक है, कुछ बुराई से। सेरेमोनियल एप्रॉन। अरे सेरेमोनियल एप्रॉन क्या होता है बेटा, सेरेमोनियल होता है वॉन ड्यूरिंग द सेरेमनी। किस कोई चीज़, एप्रॉन होता है क्लॉक, ठीक है। क्लॉक क्या होता है बेटा कि बिल्कुल देखो एप्रॉन होता है बिल्कुल कवर होता है, ठीक है। ये एक बोल सकते हैं पार्ट ऑफ अ ड्रेस है, ठीक है।
मीन्स ये कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोटेक्टिव। ये अगर पूरा मीनिंग लूँ तो इसको मैं इस तरीके से बता सकती हूँ आपको कि अ प्रोटेक्टिव गारमेंट होता है वॉर्न ओवर द फ्रंट ऑफ वंस क्लोथ्स एंड टाइड एट द बैक। ठीक है, मीन्स जो एक ऐसा प्रोटेक्टिव गारमेंट्स जो कि पहना जाता है किसी ड्रेस के ऊपर, जो कि पीछे बांध दिया जाता है। ठीक है, ये है वो एप्रॉन। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। और स्पेशली ये तब पहना जाता है जब कोई स्पेसिफिक सेरेमनी करने जा रहे हैं या ड्यूरिंग दिस सेरेमनी होता है। आफ्टर दैट सैंडल्स, जो भी सैंडल हैं उनकी, जो जूते चप्पल जो भी वो पहनते हैं। उसके बाद सिथ्स, शिथ्स क्या होता है बेटा? कवरिंग टू कीप द स्वॉर्ड इन, कवर्स होते हैं ये। ठीक है, इनको कहते हैं सिथ्स, मीन्स अ क्लोज फिटिंग कवर होते हैं। ठीक है, और फॉर हिज, अब वो क्लोज फिटिंग कवर किस चीज़ के लिए है? फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज़, कि उनके जो फिंगर्स हैं उन टोज़ के लिए वो कवरिंग भी साथ में देते हैं। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क। और फिर क्या होता है, वो क्या देते हैं? आइकॉनिक मीन्स क्या होता है? लाइक एन आइकन। ठीक है, मीन्स प्रतिमा जैसी चीज़ होती है। ठीक है, जो इनर कॉफिन देते हैं एंड मास्क, जो कि बिल्कुल उसकी बॉडी से अटैच होता है। मीन्स मास्क होता है अ कवरिंग फॉर द फेस। ठीक है, ये सारा क्या होता है बेटा? गोल्ड का होता है। और यही चीज़ें तो देखने लायक थी। एंड ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और ये सब क्या है? बिल्कुल प्योर गोल्ड का है। टू सेपरेट टर्ट्स फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स। एडॉर्नमेंट्स क्या होता है? थिंग्स फॉर डेकोरेशन एंड मेकअप। उन सब चीज़ों के साथ उसको दफना दिया। फिर उसको अलग करना है टर्ट की बॉडी को। तो कार्टर मैंस रिमूव्ड द मम्मीज़ हेड। तो कार्टर के मैन ने क्या किया? रिमूव्ड द मम्मीज़ हेड। जो उसने क्या किया? उसकी मम्मी के हेड को, जो कार्टर के आदमी थे उन्होंने मम्मीज़ के हेड को अलग करने की कोशिश की। एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। और सीवर्ड नियरली एवरी, सीवर्ड क्या होता है बेटा? सेपरेटेड। ठीक है, सेपरेटेड नियरली एवरी, जो बड़े बड़े मेजर जॉइंट थे ना उनको अलग करने की कोशिश की। ठीक है, वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार है ना उन्होंने ये चीज़ फिनिश कर दी अलग करना। दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ अ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। उन्होंने एक लकड़ी के बॉक्स में क्या किया? उनको दोबारा से रीअसेंबल्ड करने लगे विद पैडिंग। पैडिंग मीन्स क्या होता है? पुटिंग पैड्स। ठीक है, उन्हें बिल्कुल अपने परफेक्ट प्लेस में लगाना। दैट कंसील, जो कि छिपे, हाइड द डैमेज, जिस तरीके से क्या है कि जो डैमेज है वो छिप पाए। ठीक है, उन्होंने ये कोशिश की। डैमेज द बेड वेयर टर्ट नाउ रेस्ट, जहाँ पर जो टर्ट है अब क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। वो क्या है? एक वुडन बॉक्स है। फाइन बेटा, देखो सारे मेजर जॉइंट्स को अलग कर दिया गया। सिर को अलग करने के बाद क्या किया? सारे ऑर्नामेंट्स हटा दिए और सारे के सारी बॉडी को रीअसेंबल्ड कर दिया। और फिर क्या किया बेटा? एक वुडन बॉक्स में क्या किया? सैंड की लेयर लगा दी, मिट्टी की। ठीक है, और उसके बाद उसकी बॉडी को उस पर लिटा दिया गया। तो आर्कियोलॉजी कौन होते हैं बेटा? आर्कियोलॉजी होती है साइंस ऑफ स्टडिंग एंशिएंट साइट्स एंड बिल्डिंग्स। तो उसने हैज़ चेंज सब्सटेंशियली, मीन्स इन द इंटरवेनिंग क्या होता है? बिटवीन, बीच में। डिके, 10 साल का होता है डिके। ठीक है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। उन्होंने क्या किया? ये लोग है ना ज़्यादा ना इस पर, गोल्ड पर या ऑर्नामेंट्स, इन पर इतना ध्यान नहीं देते। ट्रेजर खजाने पर कोई ध्यान नहीं देते हैं ये। बस इनको ये स्टडी करनी होती है कि भाई ये पर्सन कब मरा, इसके पीछे क्या रीज़न था, इसकी डेथ किस वजह से हुई, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग क्या होता है बेटा? टू अराउज वंस क्यूरोसिटी। जो मिस्ट्री ऑफ द डेथ है ना, उनकी क्यूरोसिटी सिर्फ उससे रिलेटेड होती है कि इसकी डेथ हुई कैसे। राइट, देखो बेटा उस टाइम के बीच में जब टर्ट की डेड बॉडी डिस्कवर हुई थी, इस टाइम के बीच में जो आर्कियोलॉजी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। अब जो ट्रेजर पर फोकस नहीं किया जाता अब। ठीक है, अब तो सिर्फ ये जानना जाता है कि ये जो डेथ है मिस्ट्री की, ठीक है, किस पर डेथ किया जाता है कि जो डेथ है मीन्स पता नहीं कैसे उसकी डेथ हुई है, इसकी डिटेल में जानने की क्यूरोसिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट होती है, ना कि ट्रेजर्स से। ठीक है, पहले क्या होता था? सिर्फ ट्रेजर के लिए सर्च करते थे ये। फिर बाद में इसके टाइम में चेंज होने लगा कि नहीं भाई रीज़न पता करना है, और वो चीज़ें छूट जाती हैं। इट ऑल्सो यूज़ मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स।
कॉम्प्लेक्स टूल्स, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स टूल्स, मीन इसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है कह सकते हैं हम। इन 1968 देखो 1968 क्या है, जो उसने पहली बार डिस्कवर किया था ना कार्टर ने, मीन्स उसके 40 ईयर्स लेटर, 40 साल बाद, मीन्स 1922 में किया था ना, उसके 40 साल बाद कार्टर ने मोर 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, कार्टर की डिस्कवरी के 40 ईयर्स लेटर मीन्स इन 1968 एंड एनाटमी प्रोफेसर क्या होता है बेटा, ये जानना जरूरी है आपको, ये नेक्स्ट क्लास में भी आपको काम आएगा कि एनाटमी क्या होता है। ये होता है रिलेटेड टू द बॉडी, स्टडी रिलेटेड टू द बॉडी। एक एनाटमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, उसने क्या, स्टार्टिंग मीन्स अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजिंग फैक्ट, राइट। Beneath the resin that cakes means cover his chest, his breastbone and front ribs are missing. क्लियर हो गया बेटा। 1968 में क्या हुआ, जब कार्टर की डिस्कवरी को 40 साल हो गए थे, राइट बेटा। तो इसके बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे किया मम्मी को, उसकी टट्स की मम्मी को, और इस चीज़ का खुलासा किया, रिवील्ड किया, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड या सरप्राइजिंग फैक्ट उसने खुलासा किया कि जो आगे की जो रिब्स है या चेस्ट है, कवर जो चेस्ट है वो क्या है, मिसिंग है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि 1968 में ये क्लियर हो गया था कि वे कुछ चीज़ें क्या है, मिसिंग है, और उससे पहले किसने, कार्टर ने किया था 1922 में। फाइन। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम CT स्कैन कहते हैं, बाई विच 100 ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस। आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। ये क्या है बेटा, स्लाइस क्या होता है, पीसेस, एक साथ बहुत सारी पीसेस को एक साथ रखा जा सकता है, स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। ठीक है, मीन्स क्या होता है, मीन्स 3 डायमेंशनल क्या होता है, हैविंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, हैविंग वॉल्यूम, मीन्स एक साथ बहुत सारी पीसेस को हम उसमें डाल सकते हैं, और इस तरीके से 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, मीन्स CT स्कैन में क्या है, एक वर्चुअल बॉडी की इमेज बन जाती है। वट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील ऑफ टट दैन द एक्सरे, एक्सरे के अलावा और क्या रिवील करता है CT स्कैन, क्या खुलासा करता है। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग, जो कि अभी भी हैंगिंग अबाउट लॉन्ग टाइम, मीन्स काफ़ी टाइम से लटकी हुई थी ये क्वेश्चन अबाउट हिम। हाउ डिड ही डाई, क्या CT स्कैन से ये पता लगाया जा सकता है कि वो कब मरा, एंड हाउ ओल्ड, कितने साल का था, और कैसे मरा और कितने साल का था, वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। किंग टट्स डेमिस डेथ जो हुई वॉज अ बिग इवेंट, ये एक बड़ा इवेंट था, क्योंकि इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स इट वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। डेथ राइटल, ये क्या होता है बेटा, द इंडिकेशन ऑफ द एंड ऑफ द डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होता है, फैमिली लाइन, कि भी इस टट के साथ क्या है, उसकी फैमिली एंड हो गई यहाँ पर। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर माथ आर अनक्लियर, आज भी क्या ये अनक्लियर है कि वो क्यों मरा। ठीक है, एमेनहोटेप III टट्स फादर है या वो उसके ग्रैंडफादर है, वॉज अ पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स बेटा रूल्ड किया उसने एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। जो उसके फादर थे या ग्रैंडफादर थे एमेनहोटेप, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 40 साल तक इजिप्ट पर रूल किया, और उसी को क्या बोला गया है बेटा, वो एक गोल्डन एज कहा जाता है। हिज सन Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of। उसके बाद Amenhotep IV है ना, वो उनके बेटे थे। इनको ना सबसे ज़्यादा अजीब सा पीरियड माना गया है इसको, Amenhotep IV को। ठीक है, जो ये इन्होंने रूल किया ना, ये बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। ठीक है, इन्होंने अजीब लगा था मीन्स अजीब से डिसीजन इसने लिए थे जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जो वो गोल्डन पीरियड नहीं रहा जो उसके फादर के टाइम था। द न्यू फ्रा प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन, अटेन मतलब क्या है, गॉड है बेटा। द सन
डिस्क, ठीक है, और चेंज हिज नेम टू अखिनातेन और सर्वेंट ऑफ द अथेन। जो अखिनातेन है, ठीक है, मूव टू रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी टू थिप्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखिटेन, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे अपना नाम क्या है, अखिटेन रख लिया, जिसका मीनिंग था सर्वेंट ऑफ अथेन, और उसने अपनी कैपिटल को भी शिफ्ट कर दिया फ्रॉम थिप्स टू, थेब्स पुराना कैपिटल है, और उसने क्या किया, अखिटेन ने क्या किया, न्यू सिटी अखिटेन, नोन नाउ, उसको क्या आप किस नाम से जानते हैं, अमरना के नाम से। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस। उन्होंने क्या किया फिर आगे, किंग अखिनातेन ने, उसने ना फिर है ना अमून जैसे गॉड को, जो मेजर गॉड थे तब के टाइम पे, स्मैश कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल भी उसके क्लोज कर दिए। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफाइक टाइम, ये रे जॉनसन ने कहा ये बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइम रहा होगा, हॉरिफिक डरावने वाला टाइम रहा होगा। और डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागो रिसर्च सेंटर इन लुक्सर, तो उसने ये बात बोली है कि बहुत ज़्यादा हॉरिबल टाइम रहा होगा। द साइट ऑफ एंशियंट थिप्स, लक्सर वाले शहर में जो कि एंशियंट थिप्स के पास ही है, द फैमिली that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky। और इसीलिए वैकी मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, ठीक है, सन की सा पर्सन था वो, ठीक है। उसने क्या किया, अखिनातेन इसने क्या किया उसके बाद, उसको वो उसके डिज़न जो भी थे ना बेटा, बहुत ज़्यादा विचित्र थे, बहुत ज़्यादा अजीब थे, ठीक है। आफ्टर अखिनातेन डेथ, इसकी डेथ के बाद अ मिस्टीरियस किंग का नाम है स्मैखेकर, कुछ समय के लिए उसने वहाँ पर राज किया और उसके बाद वो गायब हो गए, कुछ ही नहीं पता कि वो कहाँ गए। अपीयर ब्रीफली अपीयर हुआ कुछ समय के लिए, एंड एग्जिस्टेड विद हार्डली अ ट्रेस, कोई उसकी कोई निशानी नहीं है। एंड देन अ यंग टुटुकातेन टुक द थ्रोन, उसके बाद वो राजा बन गया, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। किंग टट वहाँ का राजा बन गया। किंग टट एज हिज वाइडली नोन टुडे, जिसको हम आज किंग टट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तुतखामून, उसने बहुत जल्दी इसने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया बेटा, तुतखामून कर लिया। पहले क्या था, टुटुखातेन था, अब क्या कर दिया, टुटनखामून कर दिया, जिसका मतलब क्या, लिविंग इमेज ऑफ अमून। एंड ओवर सॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, मीन्स इसने क्या किया, वो जो ओल्ड वेज थी ना, मतलब कि जो रिस्टोरेशन किया, जो पुराने तरीके थे उसको दोबारा से लाने की पूरी कोशिश की। ही रिज़ाइंड फॉर अबाउट 9 ईयर, ये रिज़ाइन नहीं है बेटा, सॉरी, रेंड, मीन्स राज किया कुछ 9 साल तक। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, किसने सोचा भी नहीं था कि इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो बाद में उसकी ना डेथ हो जाती है, सिर्फ वो 9 साल वहाँ पर राज करता है। Regardless of his fame and the speculation about his faith, Tut is one mummy among many in Egypt। बहुत सारी मम्मीज़ पाई जाती हैं, उनमें से एक मम्मी कौन सी थी, टट की। How many, कितनी पाई जाती है, no one knows, कोई नहीं कह सकता। The Egyptian Mummies Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far। मीन्स कितनी मम्मी है ये नहीं बताया है, लेकिन ये माना जाता है कि 2003 की ना 2003 में ना सारी मम्मीज़ का रिकॉर्ड किया गया ना, तो 600 तक उन्हें पता लगा। एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी वो काउंटिंग चल रही है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज़ विद द पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द, किसे डोनेट की थी ये, नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमंस इट्स मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट फेज़ क्या था बेटा, मम्मीज़ की स्कैनिंग करनी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये मशीन बनाई थी, डोनेट किया था, ये जो मशीन है डोनेट की, जिससे क्या सारी मम्मीज़ को स्कैन किया जा रहा था। किंग टट इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज़ टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रेगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। जो किंग टट की जो मम्मी है, जो पहली मम्मी है जिसको स्कैन किया गया, मीन्स राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कि जिंदा होते हुए भी अपने कंट्रीमैन से आगे था, वैसे ही डेथ में भी वो सारे मम्मी से आगे था, ठीक है।
यहाँ पर ये बात बोली गई है। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू टो creating 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। इन्होंने ना हेड से लेकर, सिर से लेकर पैर तक इस मम्मी की 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज की, ठीक है, क्रॉस सेक्शंस किया। टट्स हेड स्कैंड जब टट का हेड को स्कैन किया है ना, तो वो क्या मिला, 0.62 मिलीमीटर स्लाइस टू रजिस्टर इन इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। इंट्रिकेट स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, जो स्ट्रक्चर सामने दिया हुआ था, ठीक है, जो उसकी टूटी फूटी जो भी वो थी स्ट्रक्चर, उसको क्या किया गया, चेक किया गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड डिटेल मीन्स कह सकते हैं स्ट्रेंज इमेज ऑफ द टट्स हेड एज विजिबल विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन। राइट बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सबको। फिर टेक्स एंड ईरी डिटेल्स, ईरी मीन्स स्ट्रेंज डिटेल्स इन द रिजल्टिंग इमेज। तो क्या किया कि उन्होंने जब ये स्कैनिंग की ना, उसकी मदद ली ना, तो इससे पता चला कि 0.62 मिलीमीटर ठीक है, कि इसका ना, इसके डिस्टेंस पर उसके इमेजेस लिए, उसके स्कैन तैयार किया, जो कि रिजल्टिंग इमेज देखने में बहुत ज़्यादा अजीब थी। ये ना बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल कवर की थी in the resulting image. With Tutt's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goodness of a glided burial shrine protected for so long. और पूरी की पूरी बॉडी को चेक किया गया। एक टीम आई जो कि रेडियोलॉजी से थी, फॉरेंसिक से थी, एटोनॉमी थी, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, स्टडी करना स्टार्ट किया, उसके सीक्रेट्स को जानने की कोशिश की गई, जो कि मीन्स ये तो फॉरेंसिक क्या होता है, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है, और ये एटॉमिक है, सारे पार्ट को, स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है। तो इन सारे इमेजेस को स्टडी किया और वो राज ढूंढने की कोशिश की जितने इतने सालों से विंग्ड गॉडनेस जो प्रोटेक्ट कर रही थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और श्री मीन्स प्लेस ऑफ वर्शिप्ड, ठीक है, कौन कर रही थी, ऑस्ट्रिस, ये माना जा रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रिस मीन्स गॉडेस ऑफ आफ्टर लाइफ, ठीक है, वो इसको अब तक प्रोटेक्ट कर रही थी, मतलब कोई इसको चेक नहीं कर पा रहा था, कोई दोबारा उसको निकाल नहीं पा रहा था, ठीक है। इसके बाद उसकी इमेजेस भी दी होगी, ठीक है, और इसके साथ तो द किंग ऑफ द स्कैन वर्कमैन मीन्स ये ना अब तक उसके राज को ना छिपा के रख रही थी, ठीक है, ये किसी को नहीं पता चल रहा था रीज़न क्या है। तो ये बाद में मतलब कि इनकी क्वेरी अब सीटी स्कैन करने के बाद पता लग रही है, ठीक है। द नाइट ऑफ द स्कैन, जो नाइट है उस रात को जब स्कैन किया जा रहा है, तो वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, वो उठा रहे हैं अपने बॉक्स में, लाइक पैलबियर्स। पैलबियर्स क्या होते हैं, दोज हु कैरी कॉफिन। दे क्लाइम्ड अ रैम्प, पहले क्या करते हैं, रैम्प पे, एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, इनटू द स्प्रिंग सैंड आउटसाइड। मीन्स जो लोग फ्यूनरल को लेकर जा रहे थे, या जो कंधा देते हैं या लेकर जाते हैं कॉफिन को, वो क्या, स्विंग क्या होता है बेटा, टू स्पिन और ट्विस्ट, मीन्स ऐसी तेज़ हवा चल रही है, ऐसा बिल्कुल सैंड आउटसाइड, ऐसा मिट्टी उड़ रही है, ठीक है। देन द रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, ए लिफ्ट दैट यूज अ मशीन टू लिफ्ट और मूव हैवी ऑब्जेक्ट विद अ प्रेशर, इसको कहते हैं, ठीक है। इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, जो कि स्कैनर में होने में हेल्प करती है, ठीक है। मीन्स जो बाहर जो हवा चल रही थी उस मौसम में, ठीक है, वो बिल्कुल है ना अंडरग्राउंड थी, ये लगा लो 26 फीट अंडरग्राउंड थी, ठीक है, उसकी बॉडी, ठीक है। और वहाँ से उसको लेकर ज़मीन पर आए, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ठीक है, और फिर वो एक मशीन के थ्रू उसको ला रहे हैं, और मशीन में क्या है, वो खड़े हो गए हैं, ठीक है। जब वो रेज हो गए तो एक ट्रेलर में एंटर कर गए जहाँ पर वो स्कैनर कर पाए, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट्स लेटर 2 मैन इमर्ज, 20 मिनट बाद 2 आदमी बाहर निकलते, केम आउट होते हैं, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और वो क्या करते हैं बेटा, रैन फास्ट, भागते हैं एक ऑफिस में जो कि पास में था, एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और क्या लेकर आते हैं वहाँ से,
प्लास्टिक फ़ैन लेकर आते हैं। जब $1,000,000 स्कैनर हैड क्विट मतलब लेफ्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फ़ैन, क्योंकि कूलर फ़ैन क्या है, काम करना बंद हो गया था, ठीक है, क्योंकि इसमें मिट्टी एंटर कर गई थी, तो स्कैनर भी वर्क करना बंद हो गया था। तो वहाँ पर जो गार्ड खड़ा था ना, उसने क्या कहा, दिस इज़ द कर्स ऑफ फरा, ये ऐसा गार्ड कहता है नर्वसली, ठीक है, कन्फ्यूज़ड है बहुत ज़्यादा, और नर्वसली यहाँ पर मतलब क्या है, कन्फ्यूज़ड है, ठीक है। वो कहता है कि ये तो ना फ्रा का कर्स है, जो तुम्हारी ये मशीन ही ख़राब कर हो गई है। इवेंचुअली द substitute fans worked well through to finish the procedure, मीन्स फाइनली जो है खुद के जो फैंस थे वो चलने बंद हो गए थे, ठीक है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन। अब यहाँ पर जो टेक्नीशियंस हैं उन्होंने चेक किया कि कोई भी जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं है, तो जैसे उस टट को लेकर आते हैं ना, वो वर्कमैन को वापस कर देता है। हु कैरिड हिम बैक टू द टॉम, वापस उसको टॉम पे रख देते हैं। लेस देन 3 आवर्स, 3 आवर्स में क्या होता है, उसका चेकिंग भी होती है और वापस भी रखा जाता है। आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉफिन, द फेरा अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ तक अब तक फनरी प्रीस्ट थे उनकी डेड बॉडी को दफनाया गया था इतना साल पहले, वापस वहीं पर उसको वापस रख दिया जाता है। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। एस्टोनिशिंग होता है इमेजिंग। किंग टट को क्या करते हैं, सारे को इकट्ठा किया जो भी पिक्चर ली, और फिर उसने एक स्क्रीन पर उसको प्रेजेंट किया। अ ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल इज़ अ सिंगल पॉइंट ऑफ अ ग्राफिक इमेज बेटा, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। एंड द टेक्नीशियन स्पन, जो टेक्नीशियन होते हैं स्पन होता है टू टर्न अराउंड एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, पूरी डायरेक्शन से उसको चेक कर दिया, घुमाया, ठीक है, उसको टिल्ट किया, मीन्स 3 डायमेंशनल इमेजेस ली गई थी, ठीक है, तो उसे घुमा फिरा कर हर एंगल से उसको देख सकते थे। नेक वर्टिब्रेट मतलब क्या होता है, बोन, ठीक है, नेक के जो बोन है, मीन्स कह सकते हैं वर्टिब्रेट सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स विच फॉर्म अ बैकबोन, ठीक है, हमारे बैकबोन में क्या बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, उन्हें वर्टिब्रेट कहा जाता है। अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, बिल्कुल क्लियरली दिखा रहे थे जैसे कि एनाटॉमी क्लास में एक एक चीज़ को दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही पीसेस को दिखाते हैं ना, वैसे इसमें दिखा रहे थे। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज़ ऑफ रिब केज एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। अब उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट के बहुत सारे इमेजेस देखी गई, उसके हैंड की, सीवियर व्यूज़ रिब केज की, ठीक है, उसके स्कल की, उसके ये सब जो प्रेशर है सारी कलेक्ट की गई थी, ठीक है। तो प्रेशर वॉज ऑफ, अब प्रेशर नहीं रहा। सिटिंग बैक टू इन हिज चेयर, जो जाए हवास है वो आराम से बैठा है, अब स्माइल कर रहा है, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, और पिछली रात को तो वो सोया ही नहीं था, ये बात वो बोलता है, नॉट फॉर अ सेकंड, एक सेकंड के लिए भी नहीं। और ही सेड आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। भी ठीक है, अब चेकिंग हो गई अच्छे से। देखो ये मैं बता रही थी ना कि एक पिक्चर आपकी दी हुई है, देखो ये क्या है, मुराल इन किंग्स टट टॉम शोइंग किंग टट विद और इज द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, ये माना जाता है कि ये गॉड है आफ्टर लाइफ के। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind has stopped. अब wind हमने ये वापस रख दिया ना, तो wind भी क्या stop हो गई। The winter air lay cold and still, like death itself, in the valley of the departed. ठीक है, इसको बेटा वैली ऑफ किंग है जो हमने पहले पढ़ा था, इसको वैली ऑफ डिपार्टेड भी कहा जाता है, ठीक है। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट्स टॉम स्टूड ओरियो, बिल्कुल उसके ऊपर, उस टॉम के ऊपर है ना ओरियन। ओरियन कौन है बेटा, द कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन जो ये इकट्ठे होते हैं ना, जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, तो उसको बोला गया कि वो गॉड उसकी टेक केयर कर रहे हैं। दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज अ सोल ऑफ ऑसरिस, कि ये क्या है, आत्मा है ऑसरिस की। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, ये क्या है बेटा, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग।
यहाँ पर जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि जो ओरियन क्या है, कॉन्स्टिलेशन है, तारों का समूह है। और ये जो कॉन्स्टिलेशन है, एंशिएंट इजिप्शियन क्या मानते हैं कि ये क्या है, ओसिरिस का सोल है, जो कि गॉड कौन से हैं, आफ्टर लाइफ की हैं। ठीक है, आसमान में क्या है, ओरियन कॉन्स्टिलेशन है। और जो एंशिएंट इजिप्ट क्या इन्हें ओसिरिस का सोल मानते हैं। ठीक है, और ये जो गॉड है ये आफ्टर लाइफ का है। और ये क्या कर रहा है, किंग द बॉय किंग मीन्स किंग टट को वॉच कर रहा है, उसको हमेशा देख रहा रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। विद दिस वी कम टू द एंड। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, प्लीज़ go through it, listen again and again, you will get each and everything. Thank you and have a nice day.